हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है एमएड के रिगार्डिंग, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम पिछली वीडियो में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले है कि स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी स्टडीज द वेरिड एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर है फंक्शनलिज्म थ्योरी स्टडीज हाउ कॉन्शियसनेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जो स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी थी वो ये एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारा माइंड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो ये जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो फंक्शनलिज्म की थ्योरी है वो ये जानना चाहती है कि जो कॉन्शियसनेस है वो किस वजह से है, कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है। और स्ट्रक्चरलिज्म ये जानना चाहता था कि हमारे माइंड की स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या प्रिंसिपल पे, व्हाट प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। और जो फंक्शनलिस्ट हैं वो इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि हाउ एंड वाई, कि क्यों हमारा माइंड ऐसे फंक्शन करता है और किस तरीके से करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो फंक्शनलिज्म है इसका मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सम स्कॉलर्स वर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ विद्वान चेतना के ढांचे अर्थात उसके कारकों का अध्ययन कर रहे थे। दैट इज़ इट्स फैक्टर देयर आइडियोलॉजी केम टू बी कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। उसको हमने क्या कहा, स्ट्रक्चरलिज्म, जो माइंड के स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास कर रहे थे। अबाउट दिस टाइम लगभग इसी समय some scholars were working on the functions of different factors of consciousness. Their ideology is called functionalism. इसी समय जो कुछ विद्वान थे वो ऐसे थे कि वो ये जानना चाहते थे कि जो हमारा माइंड है वो फंक्शनिंग कैसे करता है, वो काम कैसे करता है। तो इसीलिए इसको कहा गया फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट है फिर ये विलियम जेम्स का जो कोट है, उन्होंने कहा है द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट ए ह्यूमन बींग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड्स। मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने नज़रिए को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। तो जो फंक्शनलिज्म है बेसिकली ये कह दो कि फंक्शनलिज्म को ये दिया गया था विलियम जेम्स द्वारा। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं। उनमें से एक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोला जाता है। उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इसके अलावा अलग अलग और भी बहुत सारे फंक्शनलिस्ट हैं, जैसे कि हार्वे कार है, रोनाल्डो है। ये स्कूल जो था इसलिए आया क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में कुछ ना कुछ कमियां थी और इसी के अनुसार इन्होंने माइंड फंक्शन कैसे करता है उस पे एनालाइज किया। चलिए फिर नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म इज अ psychological philosophy that describes the mind as the functional tool that allow us to adapt to our environments. कार्यात्मकता एक मनोवैज्ञानिक दर्शन है जो मन को एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में मानता है। वो माइंड को क्या मानता है, एज अ फंक्शनिंग, और हमें अपने वातावरण के अनुकूल होने की अनुमति देता है। वो ये मानता है कि जो हमारा माइंड फंक्शन करता है तो हमें अपने वातावरण के अनुकूल रहना चाहिए। नेक्स्ट है इट postulates that our mental states and behavior and survival mechanism in line with our inherent biological goals. यह मानता है कि हमारी मानसिक स्थिति और व्यवहार हमारे अंतर्निहित जैविक लक्ष्यों के अनुरूप अस्तित्व तंत्र हैं। That is sound like evolution. That is because functionalism or functional psychology stem directly from Darwin school of thought emerging in the late 19th century as counter to the prevailing theory of structuralism. ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यात्मकता या कार्यात्मक मनोविज्ञान सीधे डार्विन के विचार के स्कूलों से उपजा है। ये जो फंक्शनलिज्म आया है ये कहाँ से आया है, डार्विन की जो थ्योरी थी उससे, जो 19वीं शताब्दी के अंत में संरचनावाद के प्रचलित सिद्धांत के प्रतिवाद के रूप में उभरा।
सबसे पहले किसके रूप में आया, ये स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में। उसके बाद अनलाइक स्ट्रक्चरलिज्म के विपरीत जो चेतना हमारे व्यक्तिपरक अनुभव को सरलता से समझने की कोशिश करता है। कार्यात्मकता का उद्देश्य हम जो अनुभव करते हैं उसमें अर्थ और उद्देश्य खोजना है। मतलब कि ये कह दो कि कार्यात्मकता का जो उद्देश्य है वो ये पता लगाना है कि हमारा माइंड फंक्शन क्यों कर रहा है और वो कैसे कर रहा है। नेक्स्ट है फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाते। नहीं सॉरी, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम उसके साथ अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि क्लास टीचर है, क्लास टीचर का ही एग्जांपल ले लो सबसे बेस्ट। क्लास टीचर में हमें कोई क्लास टीचर पसंद नहीं आ रहा तो हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करेगा, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा। भाई क्लास टीचर पसंद हो या ना हो लेकिन अडेप्ट तो करना पड़ेगा ना उसके साथ। तो इन्होंने जो था ऑब्जर्वेशन पे भी एम्फेसाइज किया। इन्हें इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि साइकोलॉजी में लर्निंग, मोटिवेशन और थिंकिंग इन सभी का श्रेय जो है वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी जोर दिया और उनको भी कंसीडर किया। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म का, प्रकार्यवाद का क्या योगदान रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में। Functionalism in psychology is a school that originated in opposition of the descriptive and analytical approach to structuralism. मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद एक ऐसा स्कूल या संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक या विश्लेषण उपागम के विरोध में हुई है। अर्थात स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करने के बाद ये बना। फंक्शनलिज्म वाज फाउंडेड बाय विलियम जेम्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। जो फंक्शनलिज्म है वो इसकी जो स्थापना हुई वो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई विलियम जेम्स के द्वारा। बट इट वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बाय जॉन डीवी। परंतु इसका जो विकास है वो शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डीवी और जेम्स आर एंजिल तथा हार्वे एकार के द्वारा तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एंड आर एफ वुड, ये वुड नहीं है वुडवर्थ है, वुडवर्थ ऑफ कोलंबिया, इनके द्वारा इसका जो है विकास हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है फिर इन फंक्शनलिज्म मेनली टू थिंग्स आर हाईलाइटेड, व्हाट डू पीपल डू एंड व्हाई डू पीपल बिहेव। प्रकार्यवाद जो है वो दो बातों पर उसने एम्फेसाइज किया। सबसे पहला तो ये कि व्यक्ति क्या करते हैं और व्यक्ति जो है वो क्यों कोई व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ द साइकोलॉजी विच सीक्स द आंसर ऑफ बोथ क्वेश्चंस इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ के अनुसार इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वाले को ही उन्होंने क्या कहा, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवादी कहा। फंक्शनलिज्म डिड नॉट एम्फेसाइज द एनालिसिस ऑफ कॉन्शियसनेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरियस एलिमेंट्स। जो फंक्शनलिज्म है वो ये माइंड को एलिमेंट्स की तरह स्टडी नहीं करता है, अर्थात चेतना को उसके विभिन्न रूपों में विश्लेषण करने पर बल नहीं इन्होंने डाला, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारा माइंड है, जो हमारी मानसिक क्रिया है, अनुकूलन व्यवहार के अध्ययन को उन्होंने महत्व दिया। बट इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू स्टडी ऑफ मेंटल एक्शंस एंड अडेप्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट है फिर अडेप्टिव बिहेवियर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ परसेप्शन, मेमोरी, इमोशन, जजमेंट एंड डिज़ायर। अनुकूल व्यवहार में मूलतः प्रत्यक्षण, स्मृति, भाव निर्णय, इच्छा आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फिर बिकॉज दिस प्रोसेस हेल्प टू इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिज एनवायरनमेंट। क्योंकि ये सभी जो हैं ये व्यक्ति को वातावरण में समायोजन, एडजस्टमेंट होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है Functionalists propounded the laws of association such as law of similarity, law of proximity and law of frequency which play an important role in the learning. प्रकार्यवादियों ने साहचर्य के नियमों जैसे कि समानता का नियम, समीपता का नियम और बारंबारता का नियम प्रतिपादित किया जो सीखने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है फिर Among the Colombian functionalists, Edward Lee Thorndike and R.S. Woodworth contributed the most.
कोलंबिया प्रकार्यवादियों में जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और आर.एस. वुडवर्थ का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। थॉर्नडाइक रोट ए बुक एजुकेशनल साइकोलॉजी इन विच ही रोट द रूल्स ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक की एक बुक है, ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो इन्होंने लिखी है, जिसमें इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो है मनोविज्ञान को उन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के अध्ययन का विज्ञान माना। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक गेव द थ्योरी ऑफ relationalism for learning, according to which errors are more in learning in the beginning. थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के लिए संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसके अनुसार सीखने में प्रारंभिक त्रुटियां अधिक होती हैं, बट बाय गिविंग प्रैक्टिस दीज एरर्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करता है, तो इन एरर्स को, इन गलतियों को वो सुधार सकता है, उसमें कमी आ सकती है। नेक्स्ट है, Woodworth, like other functionalists, consider psychology to the science of consciousness and behavior. Woodworth ने भी अन्य प्रकार्यवादियों की तरह मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार का अध्ययन माना। He described the process of learning as very important because it explained why the process learning was done. इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इससे पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया क्यों की गई। Woodworth, while taking changes in relation to stimulus response, considered the role of animal to important and described the stimulus response relationship as important. Woodworth ने उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में परिवर्तन करते हुए प्राणी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए SOR थ्योरी को महत्वपूर्ण बताया। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकता की सीमाएं या दोष। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो फंक्शनलिज्म फॉर्मुलेटेड एन आउटलाइन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, येट इट कैन नॉट बी सेड एज ए कंप्लीट वन। यद्यपि कार्यात्मकता ने आधुनिक मनोविज्ञान की रूपरेखा तो तैयार की, परंतु उसे पूर्ण रूप नहीं कहा जा सकता। मोर ओवर, इसके अलावा, in functionalism, the term function has been taken in several forms: as an action at one place, as utility of an action at another, and as variable at yet another place. So it is difficult to grasp its core meaning. कार्यात्मकता में शब्द प्रकार्य को एक स्थान पर कार्य के रूप में, दूसरे स्थान पर किसी कार्य की उपयोगिता के रूप में और अन्य किसी स्थान पर चर के रूप में लिया गया, इसलिए इसका मूल अर्थ समझना कठिन है। नेक्स्ट है, functionalism has laid more stress on behavioral utility, so it has failed to distinguish between pure science and applied science. कार्यात्मकता जो है प्रकार्यवादियों ने व्यवहारिक उपयोगिता पे ज़्यादा जोर दिया, इसलिए यह शुद्ध विज्ञान यानी कि प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में अंतर नहीं कर पाया है। तो देखिए, इन द लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जो विलियम जेम्स हैं, जितने भी प्रकार्यवादी हैं, उन्होंने किसी भी चीज़ की यूटिलिटी, प्रोसेस और फंक्शन को जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो, कि कोई चीज़ फंक्शन कैसे करती है। अब जैसे वही पेन वाला एग्जांपल ले लो, स्ट्रक्चरलिज्म जो थे, अब जैसे वही पेन वाला एग्जांपल, स्ट्रक्चरलिस्ट ने ये माना था कि जो पेन है उसके स्ट्रक्चर क्या है, वो ये चीज़ जानने में विश्वास करते थे कि किसी चीज़ की स्ट्रक्चर क्या है, वो कितने एलिमेंट से बनी है। इसी तरीके से उन्होंने माइंड को एनालाइज किया। लेकिन जो फंक्शनलिज्म है वो ये कहता है कि ये जो पेन है ये काम कैसे करता है, इसका यूज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इन द लास्ट फंक्शनलिस्ट यही मानते थे कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी, उसका प्रोसेस, उसकी फंक्शनिंग को जानने में विश्वास करते थे। तो आई होप यू दैट कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर ना पसंद आई हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।